बच्चों, कैसे हो आप सब? मुझे आशा है आप सब ठीक हो। बच्चों, हमने पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर उसके पृष्ठ संख्या 66-67 दोनों पढ़ लिए थे। हम कहानी के किस मोड़ तक पहुँचे थे? वो थे धनी बिंदा चाचा के पास जाता है और वो बिंदा वो क्या कर रहे थे, वो वहाँ पे खुदाई कर रहे थे और उसने धनी ने काफ़ी सारे प्रश्न पूछ लिए बिंदा से। तो बिंदा से उसने जो पहला प्रश्न पूछा कि आप ही जा रहे हो यात्रा पे, तो बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया था। और उसके बाद धनी ने काफ़ी सारे प्रश्न पूछ लिए। कौन जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इतने सारे प्रश्न धनी ने पूछ डाले। अब उसके बाद क्या होता है, आइए हम आज की कहानी में जानते हैं। पहले आप मुझे अच्छे से सुनिए और मेरे पीछे पीछे आप भी पढ़ते रहिए। मैं इसमें कठिन शब्दों के अर्थ भी बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को ध्यान से 2 से 3 बार सुनिए और शब्दों के अर्थ को समझने की और कंठस्थ करने की कोशिश करते रहिए। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा। अब जब धनी ने कितने सारे प्रश्न पूछे तो उसके बाद बिंदा ने क्या किया? बिंदा ने खोदना रोक दिया और वो बोला, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी तो बांधो। क्योंकि वो बकरी को लेके घूम रहा था, तो बिंदा ने बोला इस बकरी को बांध दो, उसके बाद मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। मेरा सारा पालक चबा रही है। तो बकरी क्या थी? क्योंकि बकरी पत्तियां खाती है, तो वो क्या कर रही थी? वो सारा पालक खा रही थी। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। अब जहाँ पे बिंदा खुदाई कर रहे थे, पालक काट रहे थे, और वहाँ पे साथ में नींबू वाला पेड़ था, तो धनी ने क्या किया? उसको नींबू वाले पेड़ के साथ बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। तो बिंदा ने फिर धनी को यात्रा के बारे में बताया, जो सभी तैयारी कर रहे थे जिस यात्रा पे जाने की, उसके विषय में। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गुजरात में दांडी यात्रा हुई थी, ये उसके विषय में बात हो रही है। इसको नमक आंदोलन भी बोलते हैं। तो बिंदा ने बताया कि गांधी जी और जो सारे साथी हैं, ये मिलकर गुजरात में पैदल चलेंगे और चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास जाएंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। वो हर एक छोटी जगह से और बड़े शहरों से गुजरते हुए उनको पूरे महीने लग जाएंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे, और वहां पर उन्होंने क्या करना था? गांधी जी ने नमक बनाना था। नमक। अब धनी ने प्रश्न पूछा, पीछे देखो ये निशान है, तो इसका मतलब कि धनी ने पूछा है। तो नमक। धनी चौंक कर उठ बैठा। धनी हैरान हो गया। चौंक जाना मतलब हैरान हो जाना। नमक क्यों बनाएंगे? अब धनी के मन में कुछ प्रश्न आया, भी उन्होंने नमक बनाने की क्या आवश्यकता? नमक तो मिलता है, वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। तो अब आगे बिंदा ने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है। तो बिंदा ने कहा, हाँ मुझे पता है कि नमक तो हर एक दुकान से मिलता है। बिंदा हंसा, साथ में वो हंसने भी लगा। पर महात्मा जी की एक योजना है, यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं ना। अब यहाँ पे बिंदा ने धनी से प्रश्न किया कि तुम्हें पता है ना कि गांधी जी किसी बात का अगर विरोध करना हो तो उस विरोध के लिए गांधी जी क्या करते थे? या तो यात्रा शुरू करते थे या फिर उसके लिए जुलूस निकालते थे। भी तुम्हें पता है ना ये सब? है ना का कि यहाँ पे क्या अर्थ है ना मतलब कि धनी को ये पहले से ही पता है। हाँ। अब धनी ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। धनी का, हाँ आप सही बोल रहे हो, मैं तो जानता हूँ इस विषय में। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं। तो गांधी जी ने क्या कई बार सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो वो ब्रिटिश सरकार जिन्होंने भारत पर कितने 200 साल राज किया था, उनके खिलाफ वो जुलूस निकालते रहते थे।
जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके। तो इससे क्या होता था, वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ते थे और भारत स्वतंत्र हो जाए। उन्होंने भारत को आज़ादी दिलवानी थी इसलिए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? अब उसके मन में ये प्रश्न था, धनी के मन में, मतलब ये आज़ादी की लड़ाई में नमक के खिलाफ आंदोलन क्यों करना है? ये तो समझदारी वाली बात नहीं है। अब धनी को लगा कि ये तो सही बात नहीं है, एक नमक जो तो हर दुकान पे मिलता है उसके खिलाफ लड़ाई क्यों? बिल्कुल। अब बिंदा ने बोला, बिल्कुल धनी, धनी तुम हाँ सही बोल रही हो। क्या तुम्हें पता है हमें नमक पर कर देना पड़ता है? तो बिंदा ने बताया कि बिंदा, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर भी कर देना पड़ता है। यहाँ पर ये कर का अर्थ है टैक्स देना। जो आजकल घरों पर, ज़मीन पर और पानी पर, ये सब चीज़ों पर टैक्स होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं कर। तो उस समय क्या था, नमक पर भी कर होता था। तो बिंदा ने धनी को बताया कि नमक पर हमें कर देना पड़ता है। अब आगे धनी ने उत्तर दिया, अच्छा। धनी हैरान रह गया। अब धनी को तो ये पता नहीं था, लेकिन जब ये धनी ने सुना कि नमक पर भी कर देना पड़ता है तो धनी हैरान हो गया। नमक की ज़रूरत सभी को है। इसका मतलब है कि हर भारतवासी, गरीब से गरीब भी यह कर देता है। तो नमक पर कर था। और नमक ऐसी चीज़ है जिसे हर एक अमीर और हर गरीब व्यक्ति ने प्रयोग करना ही है। तो इसका अर्थ तो ये हुआ, चाहे कोई कितना भी गरीब है उसको नमक के लिए कर देना ही पड़ता था। बिंदा चाचा ने बिंदा चाचा ने आगे समझाया। तो बिंदा चाचा उसको सारी ये बात बता रहे थे। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। और जब धनी ने ये सारी बातें सुनी, भी नमक पर भी कर देना है, तो धनी को बहुत गुस्सा आया और वो कहना, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो अन्याय है। तो वो धनी की आंखों में गुस्सा, तो वो उस गुस्से से उसकी आंखें भी लाल हो उठी। हाँ, यह अन्याय है। तो बिंदा ने कहा, हाँ यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं बिंदा धनी को, कि ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैक्स ही या कर ही देना पड़ता है। जो भारतीय लोग हैं वो नमक बना भी नहीं सकते। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा। तो गांधी जी ने क्या किया था, यहाँ महात्मा जी बोला गया है, महात्मा जी बोला गया है गांधी जी को। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से बात की होगी कि नमक से कर हटाया जाए, पर उन्होंने ये बात ठुकरा दी। अब ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, इसीलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वह दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। तो गांधी जी ने क्या निर्णय किया, उन्होंने नमक से कर नहीं हटाया। तो गांधी जी कहते हैं कि हम खुद स्वयं चलकर जाएंगे दांडी और वहां से समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे, 1 महीने वो, क्योंकि गांधी जी किसी भी गाड़ी से या घोड़े से, किसी भी सवारी से नहीं जाना था उनको, उनको पैदल चल के जाना था। तो इसीलिए उनको 1 महीने तक का टाइम लगना था दांडी जाने के लिए। धनी सोच कर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे। अब धनी को लग रहा था इतना गांधी जी चलेंगे वो तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। अब उसने पूछा धनी ने कि वो दांडी जाना है तो बस या ट्रेन से भी तो जा सकते हैं, ऐसा वो क्यों नहीं करते हैं, इतना चलेंगे तो वो तो थक जाएंगे। अब बिंदा ने उत्तर दिया इस चीज़ का, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो ये खबर फैलेगी। अब बिंदा ने उत्तर दिया, अगर गांधी जी पैदल जाएंगे और सब लोग उनको पैदल जाते हुए देखेंगे तो सब तक ये खबर फैलेगी कि नमक बनाना है और गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। अखबारों में फोटो, हाँ, पैदल जाने से अखबारों में उनकी फोटो छपेगी।
अखबारों में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या है, क्योंकि उन्होंने 1 महीना पैदल चलकर जाना था, चाहे वो थक जाते चाहे कुछ भी थे, लेकिन ये तो स्वतंत्रता की लड़ाई थी, आज़ादी की लड़ाई थी। तो आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने ये संघर्ष करने की ठानी। तो इसमें क्या था, रेडियो पर रिपोर्ट, अखबारों में, हर जगह, जो आजकल के सोशल मीडिया बोलते हैं जिसको, तब टेलीविज़न नहीं होते थे, तब रेडियो होता था, तो रेडियो पर सारी खबरें आती थी। तो इस तरह से क्या, ये बात पूरी दुनिया में फैलेगी कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। तो ब्रिटिश सरकार को इसके लिए शर्म आनी चाहिए। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं ना, धनी की आंखें चमकी। तो धनी कहता, गांधी जी तो बहुत समझदार हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छा निर्णय लिया। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। तो अब जब दोपहर हुई, आश्रम में शांति हो गई, क्योंकि गर्मियों में दिन के समय सब सोते हैं। तो शांति हो गई, तो उस धनी ने अपने पापा को खोजा, और वो क्या कर रहे थे, एक पेड़ के नीचे बैठे चरखा काट रहे थे। पिताजी का पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। अब धनी ने इधर उधर बातें नहीं घुमाई, उसने सीधे ही पूछा, क्या आप भी जा रहे हो दांडी यात्रा पे? मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। अब उसके पिता ने जवाब दिया कि मैं जाऊंगा और तुम और अम्मा यहीं रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ, बेकार की बात मत करो। अब धनी ने कहा, मैं भी चलूंगा। तो उसके पिता ने कहा, बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। तो क्योंकि नौजवान लोग ज़्यादा चल पाएंगे, इसलिए नौजवानों को जाने की इजाज़त थी। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। तो धनी ने कहा, आप तो चलोगे, लेकिन मैं आपसे ज्यादा तेज भाग सकता हूँ।